चेयरमैन पीटीआई मईशत का दुश्मन, तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, ऐसा ना करते तो आरो इलेक्शन होता। आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू, बोले हमने उन्हें मौका दिया, अब वो हमें चांस दें। बुजुर्गों वाली बात बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको कह रहे हैं, अभी इन्हें ट्रेंड करना है। जियाले रहनुमा को मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन होने का भी यकीन। आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद, ये था। मुल्क तबाह बर्बाद, कल्चर को खराब कर दिया, बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। मुझे इक्तदार से निकाला, बेटी के साथ जेल में डाला और उसे इलेक्शन जितवा दिया। 2017 में मुल्क पर जुल्म किया गया, नवाज शरीफ का शिकवा, बोले मुल्क को डिफॉल्ट से हमने बचाया। IMF के साथ प्रोग्राम खत्म किया, एटमी धमाके किए, सिंध में कोयले की कानों पर काम हमने शुरू किया। झूठ बोलकर अवाम से वोट नहीं मांगूंगा। उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम बढ़ गया, जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का दो टोक पैगाम, स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और मुआशी बहाली की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फारम का दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निपटने का अज़्म। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा, मसला कश्मीर का हल सिर्फ हक़ खुद इरादियत है, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत करता है। इंतखाबात 90 दिन से ज्यादा ताखीर, आइन की संगीन खिलाफ वर्जी, अजाला भी मुमकिन नहीं। शहरियों को हक से महरूम करके निगरान खिलाफ आइन हुकूमत कर रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। आम इंतखाबात केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट, लिखा कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। आइन बचाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। 20 रोज में नए इलेक्शन ना करवाए तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए ना अहल हो जाएगी। बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। PTI का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार हैं। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली। पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात की समात मुकम्मल। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों से पोलिंग अमले की फहरिस्तें भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए अदम अदायगी केस में बहरिया टाउन की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुआहदे से कम जमीन मिलने और मजीद अदायगियां न करने का मौक़िफ़ मुस्तरद। फैसले पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क से आने वाले 65 में से 35 अरब विफाक और 30 अरब रुपए सिंध को मिलेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे होगी। कतर का ऐलान, पहले मरहले में 13 कैदियों को शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। आर्जी जंग बंदी से भी इसराइल की मकारी, कैदियों की फहरिस्त फराहम न करने का बहाना बनाकर फिर गजा पर बमबारी। 300 मकामात पर मिसाइल बरसाए। 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 14,854 हो गई। 6,150 बच्चे भी शामिल। हमास की भरपूर मुज़ाहमत, झड़पों में मजीद 8 इसराइली फौजी हलाक। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक दुश्मन की 33 गाड़ियां भी तबाह कर दी। हिज़्बुल्लाह का भी हमला, शिमाली इसराइल में 50 से ज्यादा मिसाइल दागे। फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया।
फलस्तीनी भाइयों से यकजहती। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक की 2 रियासती पॉलिसी देने पर हुकूमत पर कड़ी तंकीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा में कोई पाकिस्तानी मिशन या शहरी मौजूद नहीं, न ही पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का कहना है, गजा में निहत्ते लोगों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल डिवीजन में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार को तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के सख्त फैसले। इतवार को मॉल रोड लाहौर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए महदूद। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स सब्सिडी पर देने का ऐलान। बोले 29 नवंबर को मौजू बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। कराची में ताजिर के घर डकैती। गिरफ्तार डीएसपी उमैर बजारी के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। मुद्दई के वकील ने कहा, मुहाफिज ही डकैत बन जाएं तो अवाम का क्या होगा। मुतासरीन के सामने आने का सिलसिला भी जारी। गुलशन इकबाल के शहरी ने बताया, डीएसपी की टीम घर में घुसी, 2 करोड़ मांगे। छापे के दौरान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान लूट कर ले गए। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। कम उम्र ड्राइवर मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। मुद्दई मुकदमा रफाकत का कहना है, उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं मगर दबाव में नहीं आएंगे। मालिकान के बदतरीन तशद्दुद की शिकार रिजवाना 4 माह बाद सेहतियाब, बगैर सहारे के चलना फिरना शुरू कर दिया। बच्ची की मुस्कुराहट लौट आई। जल्द अस्पताल से भी छुट्टी मिल जाएगी। एक गुर्दे की कीमत 3 लाख। लाहौर समेत कई शहरों में गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस मां बेटा गिरफ्तार। 24 अफराद के गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ। मुलजमान ने 2 शहरियों के गुर्दे निकाले और पैसे नहीं दिए। कौमी क्रिकेटर्स इमाम उल हक और फहीम अशरफ दुल्हा बनने को तैयार। इमाम की मेहंदी पर कबाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों की शिरकत। फहीम अशरफ की मेहंदी पर सूफियाना कलाम पेश किया गया। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। कम उम्र ड्राइवर मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। मुद्दई मुकदमा रफाकत का कहना है, उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं मगर दबाव में नहीं आएंगे। मालिकान के बदतरीन तशद्दुद की शिकार रिजवाना 4 माह बाद सेहतियाब, बगैर सहारे के चलना फिरना शुरू कर दिया। बच्ची की मुस्कुराहट लौट आई। जल्द अस्पताल से भी छुट्टी मिल जाएगी। एक गुर्दे की कीमत 3 लाख। लाहौर समेत कई शहरों में गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस मां बेटा गिरफ्तार। 24 अफराद के गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ। मुलजमान ने 2 शहरियों के गुर्दे निकाले और पैसे नहीं दिए। कौमी क्रिकेटर्स इमाम उल हक और फहीम अशरफ दुल्हा बनने को तैयार। इमाम की मेहंदी पर कबाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों की शिरकत। फहीम अशरफ की मेहंदी पर सूफियाना कलाम पेश किया गया।